रोम रोम भाइयों। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। 9 बजने में मुझे 2 मिनट, तो मेरा टाइम भी आज भी 2 मिनट बच रहा है सोने में तो उठने में, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी उठ चुका हूँ। और अभी पीछे मेरे बिस्तर है, अभी इनको उठाना पड़ेगा, इनको लेके जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ नहीं लेके जाऊँगा, यहीं पे रखूँगा, क्योंकि मैं डेली आता हूँ, डेली यहीं सोता हूँ रात को, इस वजह से। और रात को अच्छी नींद आती है क्योंकि हवा एक नंबर चलती है, चिल्ड चिल्ड। कल मैं जो कलमा लेके आया था उसमें सर्दी नहीं रुकी, तो मैं नीचे बचाने लेके आया था, उस दोनों को उठ के सो गया, तो फिर नींद एकदम आई अच्छी। रात को 4:30 बजे इतनी चिल्ड हवा चली कि क्या है बताऊँ आपको मैं। तो कल नहीं आई थी लाइट, सब सो रहे थे इन्वर्टर से, लेकिन मैं सो रहा था प्रकृति की हवा में। तो भाई जब चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या होता है पूरे दिन में, और दिखाते हैं आपको, बने रहना ब्लॉग के अंदर। तो गाइस कल क्या है कि आंधी की वजह से हमारा कूलर थोड़ा डैमेज हो गया है, तो वो चल नहीं रहा था, उसको ले गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में भी आपको दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है उसके अंदर। और अब मैं चल दिया हूँ दादाजी के लिए दुम्बरबान लेने के लिए स्पेशल बीड़ी का बंडल एंड माचिस। तो चलते हैं सालतल मोड़, ज़्यादा नहीं है, 50 मीटर दूर ये दुकान, तो यहाँ से, यहाँ बीच में कोई और दुकान नहीं है, इस वजह से। तो आपको दिखाऊंगे सतल मोड़ कैसे है, कुछ ऐसा दिखता है सतल मोड़। यह है सिटी पावर हाउस दौसा का, अगर आपने कभी देखा होगा तो, और नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो आप। और करेंगे रोड क्रॉस थोड़ा। हाँ, सब्जी भाजी की दुकान यहाँ पे थोड़ी कम लगी हुई है। अंकल फ्रूट्स बेच रहे हैं यहाँ पे, और वो है सबसे महंगी दवा, और सबसे तो क्या इंसान को कूल करने वाली देसाई बीड़ी बंडल। हेलो, देसाई बीड़ी बंडल एंड माचिस। तो गाइस हमारे कूलर का जो हॉस्पिटल है वो ये है, तो कुछ आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे एक मरीज हो रहा है वो पहले से। तो गाइस यहाँ चल रहा है काम, और मैं शॉप के अंदर आके बैठ जाता हूँ। और मेरे सामने चल रहा है कूलर, तो उसके सामने वॉकिंग करा के बैठ चुका हूँ। यहाँ पे सामान पड़ा है चारों तरफ पूरा, काफ़ी सारे पंखे, कूलर, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। और अपने कूलर का काम चालू हो रहा है यहाँ पे, इसको बिल्कुल रिपेयर करवा के, बिल्कुल सही करवा के लेके चलेंगे। काफ़ी सारी मोटर पड़ी हैं, यहीं आती है हमारी खेत वाली मोटर भी। तो मिलता है थोड़ी देर बाद में, काम होने दो, दिखाते रहेंगे आपको बीच बीच में। बाजी मिल चुके हैं, अब जीरोता मोड़ से भी ये हमें ड्रॉप करेंगे घर के लिए। तो इनकी एक विशेष और ख़ास आदत है, ये हेलमेट को सिर पे नहीं हाथ में लगाते हैं। गाइस इनको बदगिरी लग रही है, और ये थोड़े मना कर रहे हैं। दादा जय मदन है।
तो काफ़ी कुछ मशक्क़त के बाद इन्होंने रख ली है। सेफ्टी के लिए लगाया हेलमेट। तो वैसे 3 सवारी बैठ के जाएंगे। अब बहुत ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहे हैं ये। तो टायर दबा तो नहीं है, लेकिन जा रहे हैं अभी। और ये जाएंगे अब कन्यादान लिखाने जीवने खुरी के लिए, और फिर आएंगे लेट तक। और अब हम कोई नहीं, 2-4 जने ही हैं। थोड़ा अरे मोहन जिम्बा का शौक होना था। तो गाइस ये हमारा वो बाबा है जो अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाता है, एक दिन में कम से कम 3-4 प्रकार की। तो ये घर में एक भी नहीं बनाता, बस ये इसकी एक खासियत है, घर में एक सब्जी नहीं बनाता लेकिन खाता 3-4 है ये। अब कहाँ चलती पहले सब्जी ले कौन गए आज का की गए जो को गालो जी के हाल तक माखत कौन बनी बड़ा आया तो उंडी जा फिर इंडी बामण आगा तो कोड़ी भी उंडी और गैलो से इंडी और फर जाओगे तो अच्छा आज साची बोर जाओगे कि गली मोर ठीक कुचाऊंगा क्यों आज यहाँ से उठा लिया है और बॉर्डर लगा लिए, यहाँ बूढ़ा पटक लिया है। ये प्लांट लगना स्टार्ट हो चुका है। एक बेड यहाँ लग जाएगा, एक बेड यहाँ लग जाएगा, 2 बेड हो गए, एक फिर वहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे। तो ऐसा कुछ 2 बेड लगाएंगे अभी तो यहाँ पे। और ये बेड लगने के बाद फिर इनमें कैच भी छोड़े जाएंगे। अब सोमवार को कैच भी डाल देंगे इसके अंदर, संडे को परसों दिन ले आएंगे और पहले दिन डाल देंगे, जो पहले दिन इसके अंदर। और ये बचा हुआ उसको भी इधर डालेंगे। और उठाते हैं अपनी एनर्जी ड्रिंक। और यहाँ हो रही है आरती, और अब इनको चारा पटका जाएगा। चारा पटक दोपहर यहाँ पर आती। और कल रात गाय से एक चोट हो गई हमारी। कूलर में पानी डालने के लिए मैं शाम को नल के बिछाया था, तो कूलर तो हो चुका है ख़राब, लेकिन रात को वो था तो यहाँ पे गए कि मोटर चला के छोड़ दे। यहाँ पे ये जॉइंट था तो ये खुला हुआ था, तो पूरी रात जब लाइट आई यहाँ पे कोई था नहीं, मतलब कोई हमारे गांव के अंदर एक डोकरा ख़त्म हो गया। डोकरा के बाबा था वो ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे गए हुए थे सब। तो ये लीकेज तो यहाँ टूट गया। तो रात में जब लाइट आई 2 बजे 2:30 बजे, तो सब भूल गए। 1 बजे जाग रहा था मैं तो, लेकिन फिर भी भूल गया था कि मोटर चालू है या नहीं। मैं सोचा बंद हो गई होगी, बंद नहीं हुई थी। और ये रात में पूरा टैंक खाली हो चुका है। तो पूरा खाली हो चुका है। परसों उस दिन तो भरवाया था, और कल में खाली हो गया पूरा। अब कल वापस आएगा, कल आ जाएगा वापस टैंक। तो भारी नुकसान हुआ है रात में। यहाँ पे चारों तरफ गीला हो गया। और फिर शुक्र माना कि जब एक बार लाइट और गई थी रात में, आने के बाद एक बार हो गई, जिस बाद में वो मोटर ने पानी नहीं उठाया बस, जिस वजह से एक फरमा बच चुका था, जिससे हमारा काम आज का हो गया, अब कल आ जाएगा। तो अब हाथ मुँह धोते हैं। वो गोबर में पाँव हो चुके हैं, हाथ हो चुके हैं, तो उनको साफ वाफ करके तो धा के फिर अब लगाने जाते हैं बत्ती। और फिर मिलते हैं शाम को, रात को। बने रहना व्लॉग के अंदर। तो गाइस ये जा चुके हैं यहाँ से, जी दादा और एक और है हमारे पीछे जसोदा माई, वो यहाँ से जा चुके हैं। गूंज करने जा रहे हैं गाइस। ये सुबह आएंगे शायद 4 बजे 5 बजे के समथिंग आएंगे। तब तक ये गूंज करेंगे, चढ़ाई करेंगे बहुत बड़ी। जहाँ मैं बत्ती लगाने जाता हूँ वहाँ सामने ख़त्म हो गया है एक बाबा, तो वहाँ जा रहे हैं सोने के लिए रात को। हमारे गाँव के अंदर ऐसा ही होता है। शहरों में तो होता नहीं है, लेकिन गाँवों के अंदर ऐसा ही होता है। जब कोई ख़त्म हो जाता है तो उनके सोने जाते हैं 10 दिन तक, क्योंकि फिर 11वें दिन कीर्तन और 12 हो जाता है, इस वजह से नहीं जाते। लेकिन कीर्तन तक जाते हैं कि ऐसा बताया जाता है कि उनके पास ऐसा कोई नहीं होता, और मेहमान कोई नहीं था, अकेला महसूस ना हो, इस वजह से गांव के एक दो 3 4 ऐसे जाते रहते हैं। तो वाइज आज के ब्लॉग में अब इतना ही। आज के ब्लॉग में काफ़ी अच्छा देखा होगा आपने, और देखा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो वीडियो को। तो मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में सुबह 8 बजे।